we are going to discuss, today's objective is how to frame sentences effectively and instantly. That is the topic of discussion. अक्सर ऐसा होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन बेहतर ना होने की वजह से हम अपनी बात को एक फ्लो में नहीं कह पाते, और हमें लगता है कि उस बात को मेरे पास आइडियाज़ अच्छे हैं और मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लेकिन उस सेंटेंस फॉर्मेशन ना होने की वजह से या तुरंत ना होने की वजह से बनते हैं सेंटेंस, लेकिन बाद में बनते हैं. कई बार तो बच्चे ये भी बताते हैं रिलैक्स्ड माइंड में बनते हैं. जब मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ ना तो ऐसी अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं पूछो नहीं. राइट. तो ऐसा कई बार देखा गया है. तो आज का सेशन इसी पे आधारित है, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इफेक्टिवली. इसमें जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आज के आज ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. अभी इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट है, ठीक है. इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, कि वर्क ऑन योर ओन सेंटेंसेस, वर्क ऑन योर ओन आइडियाज, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड. देखिए, अक्सर हमें ये लगता रहता है कि हम इस आर्ट को कैसे सीखें. तो इस आर्ट को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने ही आइडियाज पे काम करें. आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है. आवर माइंड ऑलवेज कीप्स थिंकिंग. आवर माइंड इज नेवर एट रेस्ट. In fact, when we sleep, we have ideas and we call them dreams. It is a fact. ये कई बच्चों ने मुझे बताया है और ये मैंने खुद भी महसूस किया है. Today, if you think in English, tonight you will dream in English. आज पूरे दिन, अभी से लेकर के रात तक, अगर आप अंग्रेजी में सोचेंगे तो रात में आपको सपने भी किस में आएंगे. यस, ये बहुत ही 100% प्रूवन फॉर्मूला है. ऐसा आप में से कितने लोगों को फील हो चुका है. इंग्लिश में सपने नहीं आए, सपने लाइक यू आर इंटरेक्टिंग इन इंग्लिश. You were explaining in English. Right. Main idea ये है, the more you are involved with this language, the more you become comfortable. जितना आप इस लैंग्वेज में इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे. आप हिंदी में क्यों कंफर्टेबल हैं? क्योंकि आप हिंदी में उतना ही इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं. अब इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. वी कैन नॉट गिव आवर एक्स्ट्रा टाइम. वी हैव ओनली आवर लिमिटेड टाइम. तो लिमिटेड टाइम में मैंने बहुत ही बेस्ट रेमेडी दी है. आपके मन में जो भी विचार आए, वॉट एवर आइडिया कम्स इन योर माइंड, एक बार उसकी अंग्रेजी सोचिए. जस्ट थिंक इट्स इंग्लिश वंस. अब इसमें दो बातें होंगी. नंबर वन, जब आप थिंकिंग करेंगे, यू आर एबल टू फ्रेम एंड यू आर अनएबल टू फ्रेम. इसके अलावा तीसरा कोई पॉइंट है? या तो वो सेंटेंस आप फ्रेम कर पाएंगे या फिर वो सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे. अब इससे देखिए रिलेट मैं क्या कर रहा हूं. इफ यू आर एबल टू फ्रेम, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. इफ यू आर अनएबल टू फ्रेम, इट विल गिव यू नॉलेज. इज इट सो? कोई तीसरा आउटपुट हो सकता है क्या?
अब मैं आपको बहुत ही फनी तरीके से सिखाता हूँ। मेरा फनी तरीका ये है, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इंस्टेंटली, तो मेरा एक ही तरीका रहता है कि आप इंस्टेंटली क्या बोल रहे हैं पहले उसी की इंग्लिश बना लीजिए। फर्स्ट मेक इंग्लिश ऑफ दैट सेंटेंस विच यू आर मेकिंग राइट नाउ। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस मन में आए, जैसे आपने कहा कि इस बार इस कंपटीशन में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कम ऑन, मेक इट्स इंग्लिश। इस बार इस कंपटीशन को क्वालिफाई करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। I will not let any stone unturned to qualify this. अब देखिए यहाँ पे एक ईडियम था, लीव नो स्टोन अनटर्न, जो इनको पता था, जो बाकी लोगों को हो सकता है ना पता हो। कितने लोगों को नहीं पता था? आपने इस सेंटेंस पे जैसे ही फोकस किया, आपको एक आसान सा तरीका मिल गया। क्या मिल गया? आई विल लीव, बोलो, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्वालिफाई दिस कॉम्पिटिशन इन दिस अटेम्प्ट। अब आप ही बताइए, ये लीव नो स्टोन अनटर्न, ये क्या सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? आपको कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट आपने इसका एक आइडिया सोचा, आपको नहीं आता था, आपने लिखा और पूछा, और एक आपको बेहतर तरीका मिल गया। कभी आपको बोलना है आगे, कभी भी आपको बोलना है कि उसे बर्बाद करने में उसे कोई कसर नहीं छोड़ी। बोलो, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न to ruin his career। बन गया। अब आप देखिए, आप स्टैंडर्ड सेंटेंसेस सीख रहे हैं। कैसे? बिकॉज यू हैव फायर नाउ, यू हैव पैशन नाउ। अब आपके मन में एक तीव्र इच्छा है कि मुझे ऐसे और सेंटेंसेस की तलाश करनी है जो मुझे नहीं आते। मैंने कहा ना, दो चीजें मिलेंगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा या तो नॉलेज मिलेगा। इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अरे वाह, सर ने हमारी सेंटेंस को पकड़ लिया, बढ़िया, अच्छा लगा इनको। और जिनको नहीं पता था उनको जान करके अच्छा बात वही है। मतलब आपको ये लगा कि लीव नो स्टोन अनटर्न, ये कौन सी बड़ी बात है? कोई मान लो आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो ग्राउंड तैयार करने में यही होता ना, जितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो सब उठा उठा के आप एक तरफ कर देते हैं। एक्चुअली ये फ्रेज वहीं से लिया गया है। इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मतलब जितने ढपार टाइप के मिट्टी के गोले हैं उनको फोड़ दूंगा। कोई भी ऐसा पत्थर बचेगा नहीं जो मैं टर्न ना करूं, हर एक पत्थर को टर्न करके देखूंगा। बन गया। ऐसे कितने भी क्लासी सेंटेंसेस हों, आप सीख सकते हैं। एक और क्लासी सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे आपने कहा चाय पिलाना तो दूर, उसने मुझसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। चाय पिलाना तो दूर, उसने मुझसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। हाउ टू मेक? So, forget about asking for tea, didn't ask me to sit. Clap for her. Very nice. Come on, say forget about. Forget about asking for tea. Asking for tea. Even Even he didn't ask. he didn't ask. Even ask. He didn't even ask. Didn't he? Didn't. Didn't. अब वो पहले हम लोग didn't बोलते थे। He didn't even ask Didn't even ask me me to have a seat. to have a seat. ये इनका आर्ट है, ये इनका नॉलेज है जो उन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। आपका बेनिफिट हो गया। क्यों? क्योंकि आप मिशन पे थे। कौन से मिशन पे? लेट्स थिंक इट्स इंग्लिश। सो अंग्रेजी में जो सुधार है वो हमारे आसपास ही है। आपको कोई टाइम नहीं लगेगा गूगल करने में कि ये सेंटेंस कैसे बोलना है, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। और एक बात और, एक नहीं, इसी सेंटेंस को बोलने के कई और तरीके हैं। लाइक नेक्स्ट वे इज, बोलो, नॉट टू टॉक ऑफ। Not to talk of. नॉट टू कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे कॉमा।
Oh. बोलो, not to talk of, come on, not to talk of offering tea. Offering tea. He didn't even He didn't even ask me ask me to have a seat. have a seat. Have a seat. Have a seat. ये भी एक तरीका है. Not to talk of का मतलब है इसको तो बात ही छोड़ो. और भी एक तरीका है, बोलो, offering tea Offering tea. is far away. Far away. बहुत दूर की बात है. बहुत दूर की बात है. He didn't even ask He didn't even ask me to have me to have a seat. a seat. You have some. एक बात मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज पे किसी का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं कि आप ऐसे ही बोलिए. आप सब अपनी अपनी भाषा के रोल प्लेयर हैं और आप अपनी भाषा के ओनर हैं. कौन है आप? Owner. आप खुद मालिक हैं. आप भाषा के सर्वेंट मत बनिए, आप भाषा के ओनर बनिए. मेरी लाइफ, मेरी इंग्लिश, और मेरे तरीके से इंग्लिश चलेगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, बगल वाले का थोड़ी ना है. तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि एक सेंटेंस को बोलने के कई तरीके होते हैं. तो पहला मंत्र आपको कैसा लगा? कम ऑन, से विद मी. थिंक इन इंग्लिश. Think in English. You will dream in English. You will dream in English. You will improve your vocabulary. You will improve your vocabulary. For example, For example, you want to say, you want to say, तुम भुलक्कड़ हो. तुम भुलक्कड़ हो. How to say in English? How to say in English? You are You are भुलक्कड़. भुलक्कड़. अब एक वर्ड सर्कल में आ रहा है कि भुलक्कड़ की अंग्रेजी क्या होगी. बोला, भुलक्कड़. How to say in English? How to say in English? This is the point The point I wish to know. I wish to know. अब अंग्रेजी को फनी तरीके से भी बोलिए, बुरा नहीं है. जैसे आपने कहा यू आर भुलक्कड़, तो अल्टीमेटली आपको एक ही वर्ड पे काम करना है, भुलक्कड़. आपको उदास नहीं बैठना है, "ओए, मेरी अंग्रेजी कमजोर है." आपको ऐसे नहीं सोचना. आपको केवल, मैंने जैसे आपको भी कहा ना कि एक ही वर्ड पे काम कर लो, उतना ही प्रोनाउंसिएशन सही कर लो, बस. लॉज बोला जाता है, लॉज नहीं बोला जाता. आज इसी पे काम कर लो. ठीक उसी तरीके से आज तुम केवल भुलक्कड़ की मीनिंग जान लो, बाकी तो तुम्हें आता है. यू आर सो एंड सो, यू आर सिंसियर, यू आर ऑनेस्ट, यू आर भुलक्कड़, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर डिफिडेंट. तो कभी कभी जो आपके मन में एक विचार आता है ना, नेगेटिव विचार की मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं आपको बता दूं ये विचार अब कभी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि अब आप लॉजिकली वर्क कर रहे हैं. इसके पहले आप इमोशनली सोच रहे थे, अब आप लॉजिकली सोच रहे हैं. यार इंग्लिश तो मेरी ठीक है, बस भुलक्कड़ की मीनिंग मिल जाए. प्रोनाउंसिएशन तो मेरा ठीक है, बस लॉज मैं सही कर दूं, हो गया. कितना क्लियर है. और भाषा का मालिक मैं हूं, इसका प्रयोग करना मेरा अधिकार है. कैसे प्रयोग करना है, मेरी स्टाइल है. तो कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस. आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है और नॉलेज भी गेन करते रहना है. ऐसा नहीं कि केवल कॉन्फिडेंस ही रखना है. देखो सर, हम हिंदी में ही काम चला लेते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है. या हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा जैसा है मेरा इतने में ही काम चल जाएगा. सीखना होल लाइफ चाहिए. सो एनी आइडिया फॉर भुलक्कड़? Yes, forgetful. Come on, say forgetful. You are forgetful. You are forgetful. You are absent-minded. You are absent-minded. You are oblivious. You are oblivious. What a lovely words. What a lovely word. 3 words, Three words. 1 query. One query. 3 शब्द मिल गए और क्वेश्चन एक ही था कि भुलक्कड़ की मीनिंग क्या है. कितना अच्छा वोकैबुलरी इंप्रूव होगा. किसी ने कहा मैं सन की लोगों से दोस्ती नहीं करता. बोलो, मैं सन की लोगों से दोस्ती नहीं करता. मैं सन की लोगों से दोस्ती नहीं करता. हाउ टू से? I don't make friendship with sunky guys. Yes, you're right. Come on, say eccentric, Eccentric. capricious. Capricious. This mind. लेस माइंड माने दिमाग कम है.
You can say fastidious. Come on, say everyone. Fastidious. Flippant. Quick changing attitude. Come on, say with me. Nowadays, so many resources are there to fill these gaps. We just need to query it. Once we have a query, there is instant response. So many people are there. They can suggest us. Only we need passion in us. Passion to speak in English. Passion to lead. Passion to perform better. Passion to speak such an English that is impressive, more effective, and result oriented. Resources are with you. There is no lack of views. There is no lack of resources. Do you all agree with me? So this is my idea कि आप जैसे इनको जमवाई आ रही है, बोलो he is जमवाइंग. How to say in English? Yes. अब ये बात कितने लोगों को नहीं पता थी? आपका फायदा हो गया. ऐसे छोटे छोटे फायदे लेते रहो. बोलो सुबह वो अंगड़ा रहा था. Yawning. बोलो yawning. बोलो ये डेली जम हुआता है. He yawns every day. एक चीज और है, वैरायटी भी लाओ. नहीं, एवरीडे लगाए तो यॉन्स होगा. बोलो ये सुबह से जम हुआ रहा है. He has been yawning since morning. The more you involve, the more you learn. जितना आप इन्वॉल्व करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे. तो ऐसे बहुत से शब्द हैं. बोलो ये खांस रहा है, he is खांसिंग, he is coughing, right? या अंगड़ा रहा था, he was अंगड़ाइंग. How does he was अंगड़ाइंग? अब देखो यही होता है, आप बोलते समय he was ये होता है कि नहीं? अब ये नहीं होगा क्योंकि वो हर एक वर्ड आप फिल कर रहे हो जो आपको नहीं आता है. Come on, say once more. He was angrying. Angrying. अच्छा एक चीज और है, हिंदी प्लस अंग्रेजी अगर आप बोलेंगे तो आप वर्केबल पोजीशन पे रहेंगे. आप हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलिए. नो हार्म इन दैट. एंड अब तो लोगों ने अपना स्टाइल बना लिया है. मैंने एक स्टेटमेंट सुना, वो उसने बड़ा फास्ट बोला, वी विल डिस्कस इट इन आपस में एंड देन वी विल लेट यू नो. मैं सरप्राइज्ड हो गया. मतलब उसने बड़ा स्टाइल से विल डिस्कस इट इन आपस में, देन वी विल लेट यू नो. मैंने कहा क्या बोला है. अब चूंकि मैं आपस में एकदम साफ सुनाई बड़ा, बाकी पता नहीं क्या बात है. तो ऐसी अंग्रेजी से अगर आपका काम चल जा रहा है, आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, मेन क्या है वहां अंग्रेजी का टेस्ट तो देना नहीं है. आओ आपके अपनी अंग्रेजी का टेस्ट करो. आपका मेन है अपनी बात को कन्वे करना. तो आप अपना ब्यूटीफुल तरीका निकालिए. तो कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको वर्ड्स नहीं आ रहे, वो सेंटेंस बोलिए जरूर. अब देखिए मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, वो ऐसे आइडियाज पे ध्यान नहीं देते हैं, बस वो कंप्लेन करते रहते हैं, माय प्रोनाउंसिएशन इज वीक, माय वोकैबुलरी इज वीक, मेरा सेंटेंस नहीं बनता, मेरी लैंग्वेज बेकार है. एंड उनके अंदर एक डर बन जाता है कि उनकी लैंग्वेज में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जबकि बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की जरूरत है. राइट. तो इसमें सिंपल है, he was stretching. He was stretching out. He was stretching out. अब एक बात मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी सीखने का एक बेस्ट तरीका है, ये तो था थिंकिंग इन इंग्लिश. अब एक दूसरा तरीका ये,
Come on, say with me. Start defining the things Start defining the things in your own way. in your own way. You will have You will have a wonderful way to explain, a wonderful way to explain, and that will be your natural way. and that will be your natural way. You will be the master of that way. You will be the master of that way. आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं एक्सरसाइज के तौर पर, आप उन्हें डिफाइन करना शुरू करिए. आपकी अंग्रेजी सशक्त हो जाएगी. जैसे ये डेस्क है, आपको ऑब्जेक्टिव है इसको डिफाइन करना. तो आपने डेस्क को बताना शुरू किया. दिस इज सच अ डेस्क ऑन विच स्टूडेंट्स स्टडी एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ. ऑन दिस डेस्क दे ruminate, they think deeply on the various topics, and this is only the desk that makes them comfortable. Here they can keep their things easily, they can keep their bag, and here they can keep their hands. अभी कितना आप डेस्क पे बोल रहे हो, जबकि डेस्क है. कौन नहीं जानता है डेस्क. तो एक ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, डेफिनेशन देना शुरू करिए. जैसे साइंस क्या है, साइंस सब्जेक्ट की एक अपनी परिभाषा दीजिए. साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर अनलिमिटेड आइडियाज आर देयर एंड वन कैन प्रोसीड विद वंस इनोवेटिवनेस. कुछ भी मतलब डिफाइन करिए. व्हाट इज अ फैन इन योर ओपिनियन? फैन इज अ डिवाइस दैट इज वेरी हेल्पफुल टू मेक अस फील कंफर्टेबल इन समर सीजन. अब देखिए, ये आर्ट इंटरनेट में नहीं मिलेगी, ये आर्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन इस आर्ट से आपको फायदा क्या हो रहा है? खुद से कॉन्फिडेंटली बना रहे हैं. और लैंग्वेज देखिए कितनी फास्ट जा रही है. क्यों? क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है. दूसरा, एक ही थ्रेड काम कर रहा है, जस्ट डिफाइन करना. जबकि अदर वेव्स में क्या होता है, पहले आप सोचते हैं, एक थ्रेड हुआ, बोलो, देयर इज ओनली अ सिंगल थ्रेड, single thread of work, that is just to convey that idea. Other ways, we have multiple threads in our mind, and that is complicated. देखिए, इंग्लिश सीखना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि पर्सन पहले कुछ सोचता है, थिंक करता है, ठीक है, एक थ्रेड हो गया, फिर ट्रांसलेट करता है, एक दूसरा थ्रेड हो गया, फिर कन्वे करता है, ये तीसरा थ्रेड हो गया, फिर फीडबैक एनालिसिस करता है, एनालिसिस ऑफ फीडबैक. ये 4 थ्रेड हो गए कि नहीं? अब इस आइडिया में क्या करना है, उसको सीधा कन्वे करना है और फीडबैक देखना है, कैसा फीडबैक आ रहा है. बताइए, 2 थ्रेड्स कम हो गए कि नहीं? तो ये एक स्मार्ट आइडिया है अंग्रेजी सीखने का, जो कि ये एक एक्टिविटी भी है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें उन्हें डिफाइन करना शुरू करिए. जैसे आपने अपने फादर को डिफाइन किया, और आपने देखा होगा ये आर्ट है जो कि अक्सर कवि लोगों के पास होती है, पोएट्स के पास होती है. वो क्या करते हैं, वो नेचर को डिफाइन ही तो करते हैं. अगर उन्होंने मान लो प्रकृति पे कोई कविता बनाई है, तो क्या किया है, अपनी तरह से डिफाइन किया है कि नहीं? और आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि उनका डेफिनेशन का तरीका अच्छा लगा. इस वर्ल्ड में सारी चीजें एज इट इज हैं. हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से उन चीजों को डिफाइन ही तो कर रहे हैं. हर एक व्यक्ति का उस चीज को देखने का नजरिया अलग अलग है. तो आपका चूंकि नजरिया है अंग्रेजी बेहतर करने का, अंग्रेजी अगर बेहतर करने का नजरिया है, तो उस नजरिए से उस चीज को डिफाइन करिए. मैं आपको अश्योर करता हूं, एक दिन ये एक्टिविटी करिए, आपको उसी दिन रिजल्ट दिखेगा कि अब आपका सेंटेंस बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है. आपका सेंटेंस बहुत जल्दी से बन रहा है. क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना चुके हैं. बस यही कुछ तरीके. इसके बाद की जो बातें हैं वो बुकिश है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, राइट? हाँ, आई अंडरस्टैंड. मैंने वो तरीके आपको बताए हैं जो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं. ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते समय कर सकते हैं, और आप मुझे इसका कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते.
आप नहीं कह सकते सर एक्चुअली कल मैंने अपना माइंड स्विच ऑफ कर लिया था। घर जाती है एक्चुअली मैंने माइंड कर लिया स्विच ऑफ, बटन लगा हुआ ना मेरे, फिर कोई आइडिया आया नहीं, तो हमने अंग्रेजी में कुछ काम नहीं किया। हमने वो आपको आइडियाज़ दिए हैं, या कल मैंने कुछ डिफाइन करने लायक दिखा ही नहीं मुझे। हर समय आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, हर समय आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है। So if you like my ideas, then do follow it and let me know the result.